Assalamu alaikum. My name is Malik Najmul Siraj and this is Digital System Design course. In today's class, we are going to talk about different components, and the basic components and their design. So let's talk about barrel shifter. This is one of the design. Barrel shifter is a shift register and that performs shift operation, but in normal shift register, you can perform a shift of single bit during one clock cycle. But in barrel shifter, you can perform a shift operation to perform shift of multiple bits at one clock cycle. इसका मतलब हम लोग एक साइकिल के अंदर मल्टीपल बिट्स को शिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं बैरल शिफ्टर में। तो अगर मैं इसका आर्किटेक्चर वाइज देखूं तो मेरे पास बैरल शिफ्टर का जो डिज़ाइन है वो इस तरह का डिज़ाइन मेरे पास होता है कि मेरे पास एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। उस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन है जो कि हमें ये बता रही है कि हम लोगों ने क्या शिफ्ट परफॉर्म करना है। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अगर मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन 0 है तो ये इनपुट की वैल्यू इस आउटपुट में जा रही है। मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन 1 है तो ये इनपुट की वैल्यू इस आउटपुट में जा रही है। अगर 2 है तो ये इनपुट की वैल्यू इस आउटपुट में जा रही है। अगर मेरे पास 8 है तो ये इनपुट की वैल्यू इस आउटपुट में जा रही है। अगर मेरे पास 9 है तो ये इनपुट की वैल्यू इस आउटपुट में जा रही है। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सर का बिहेवियर है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखूँ तो मेरे पास अगर मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है ये जो इनपुट है ये आउटपुट में जा रही है और ये इनपुट एक्स ही नंबर है जो कि जिसको मैंने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इफ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि if multiplexer value select line is 0 then I don't need to perform any shift. So अगर multiplexer की select line 1 है तो ये जो input आ रही है, जो input 1 है वो output में जाएगी। What is connected at the input 1? मेरे पास अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास साइन बिट है। x में से जो x की जो 0 बिट है उसको ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, x की 0 बिट को ड्रॉप कर दिया गया। बाकी बिट्स को LSBs की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और साइन बिट को रिटेन रखा गया। ठीक है, तो ये मेरे पास साइन बिट को उसी बिट पोजीशन में रखा गया है और LSBs को उधर ड्रॉप कर दिया गया। इसका मतलब है मेरे पास ये LSBs की तरफ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन साइन बिट की पोजीशन, साइन बिट को उसी को मूव किया जा रहा है जो भी LSB की पोजीशन, जो कि MSB को आप इनपुट से कोई नई वैल्यू ला के ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये शिफ्ट बाय 2 है, शिफ्ट बाय 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये शिफ्ट बाय 8 किया तो ऑब्वियसली शिफ्ट बाय 8 नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास परफॉर्म हो रहा है शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो मेरे पास अगर हम इसको देखें तो मेरे पास ये परफॉर्म ये अरिथमेटिक शिफ्ट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये शिफ्ट राइट परफॉर्म हो रहा है तो साइन बिट अपनी वैल्यू आपके पास मेंटेन रख रही है। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये शिफ्ट लेफ़्ट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये सिंगल बिट का शिफ्ट आया है। अब जब शिफ्ट लेफ़्ट परफॉर्म हो रहा है तो साइन बिट वो आप ऑब्वियसली लॉजिकल शिफ्ट में ये एलिमिनेट हो जाएगी और 1 आप 0 इधर डालते जा रहे हैं, 0 इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 0 इंसर्ट करते जा रहे हैं। आप पहला एक फर्स्ट 0 इंसर्ट किया, में उधर से ड्रॉप होगी, 1 बिट ड्रॉप होगी। 2 0 इंसर्ट किए, 2 बिट ड्रॉप होगी। 3 0 इंसर्ट किए तो 3 बिट ड्रॉप होगी। 4 0 इंसर्ट किए, 4 बिट ड्रॉप होगी एंड सो ऑन। और आखिर में आपके पास आपने 8 0 इंसर्ट कर दी। इट्स शिफ्ट ऑपरेशन। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास जो शिफ्ट है ये मेरे पास ये लगता है ऐसा है कि जैसे साइंड की वैल्यू ये अरिथमेटिक टाइप का शिफ्ट लग रहा है। ठीक है, बट ये जो अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे पास लॉजिकल शिफ्ट टाइप की परफॉर्म हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो इस एग्जांपल में मेरे पास मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मेरे पास अरिथमेटिक और लॉजिक शिफ्ट परफॉर्म हो रहा है। अगर मेरे पास साइन बिट आ रही है और साइन बिट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये अरिथमेटिक शिफ्ट है। अगर मेरे पास 0 आ रहा है और 0 को मैं डाल रहा हूँ इधर, मैं तो लॉजिकल शिफ्ट है। तो मैं अगर इसको देखूं और इसको देखूं तो मैं उसमें ऑब्वियसली लॉजिक शिफ्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। दिस इज़ हाउ बैरल शिफ्ट वर्क। बट इसका ये मतलब है कि मेरे पास, मुझे पहले से पता था कि मेरे पास कितने बिट का शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और मैंने वो पहले से प्री कंप्यूट करके इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर में अटैच कर दिया। दिस हाउ बैरल शिफ्ट वर्क्स। सो नेक्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लायर। ठीक है, और मल्टीप्लायर के थोड़े से एडवांस आर्किटेक्चर्स को देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से फास्ट मल्टीप्लायर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं।
सो 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मल्टीप्लायर. जब भी मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, तो मेरे पास एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन अरे है, पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन है और फाइनल है. अब व्हाट इज़ इट, मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जिसमें से एक नंबर मल्टीप्लिकेंड है, एक मल्टीप्लायर है. मल्टीप्लिकेंड है, मल्टीप्लायर है. मल्टीप्लिकेंड जब इसकी पहली बिट इससे मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो जनरेट होगी, इसको हम लोग कह रहे हैं ये पार्शियल प्रोडक्ट है फर्स्ट रो. फिर मल्टीप्लायर की सेकंड बिट मल्टीप्लिकेंड से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट की रो जनरेट होगी. मल्टीप्लायर की थर्ड बिट मल्टीप्लाई होगी, इससे थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट की रो जनरेट होगी. मल्टीप्लायर की एन बिट मल्टीप्लिकेंड से मल्टीप्लाई होगी तो वो प्रोड्यूस करेगी एन पार्शियल प्रोडक्ट रो. ठीक है, अब ये पार्शियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गए. देन पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन, हम लोग पार्शियल प्रोडक्ट को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, कैसे हम लोग करते हैं, हम लोग सिंपल इनको ऐड करते हैं और हम लोग आंसर निकाल लेते हैं. पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन के देयर आर मेनी एफिशिएंट वेज टू रिड्यूस पार्शियल प्रोडक्ट्स. ठीक है, हम लोग अभी वो स्टडी करेंगे. पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन परफॉर्म होगा और आखिर में मेरे पास दो रोज़ रह जाएंगी, उनको हम लोग कैरी प्रोपोगेट एडर या कोई भी किस्म का एडर लगा के हमारे पास आंसर रिजल्ट आ जाएगा. तो इस मेथडोलॉजी को देखते हैं और हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि क्या हो रहा है. So let's talk about the same method but in case of 6 by 6 multiplier. अगर मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर है 6 by 6 प्रोड्यूस 6 by 6 पार्शियल प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरे पास पार्शियल प्रोडक्ट क्या हो रही है कि मेरे पास पहली बिट मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लायर की पहली बिट की 6 कॉपीज़ क्रिएट हो रही हैं, हर कॉपी एंड हो रही है मल्टीप्लिकेंड की ईच बिट के साथ. क्योंकि इस केस में मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर 6 बिट की हैं तो इसकी 6 कॉपीज़ क्रिएट होंगी. कितनी कॉपीज़ क्रिएट होंगी, जितनी बिट का मल्टीप्लिकेंट होगा. इसकी मल्टीप्लिकेंट के जितने कॉपीज़ क्रिएट होंगी, मल्टीप्लिकेंट क्योंकि 6 बिट का है तो 6 कॉपीज़ क्रिएट होंगी और मल्टीप्लिकेंट की ईच बिट के साथ वो एंड परफॉर्म हो जाएगा. एंड परफॉर्म होने के बाद मेरे पास पार्शियल प्रोडक्ट आ जाएगी. दिस इज़ हाउ पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट. ठीक है, ये हम लोगों ने पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट कर लिया. ये पार्शियल प्रोडक्ट वही हैं जो कि हम लोग वैसे मल्टीप्लाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा. अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 1 आएगा. तो ये जो पार्शियल प्रोडक्ट हैं वो यही हैं. इसमें कोई वो नहीं है जो कि हम लोग बाइनरी में मल्टीप्लाई करते हैं. सो आई जनरेटेड ऑल द पार्शियल प्रोडक्ट्स. ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल कोड दिस इज़ अ सिंपल वेरिलॉग कोड ऑफ जनरेशन ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट. अगर आप इसको देखें तो ये मल्टीप्लायर इनपुट ए बी है, ये पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन है. पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन का ये छोटा सा कोड दिया हुआ है. लूप लगा हुआ है फॉर का 6 तक. ए की 6 कॉपीज़ क्रिएट हो रही हैं और बी के साथ एंड हो रहा है. ठीक है, ए की 6 कॉपीज़ क्रिएट हो रही हैं और बी के साथ एंड हो रहा है और मेरे पास ये पार्शियल प्रोडक्ट की रोज़ आ रही हैं. और देन आपने क्या परफॉर्म किया, आपने पहली पार्शियल प्रोडक्ट को कोई शिफ्ट नहीं दिया, दूसरी पार्शियल प्रोडक्ट को 1 का शिफ्ट दिया, तीसरी पार्शियल प्रोडक्ट को 2 का शिफ्ट दिया, 3 का शिफ्ट दिया, 4 का शिफ्ट दिया, 5 का शिफ्ट दिया और ऐड कर लिया. पहली पार्शियल प्रोडक्ट को कुछ नहीं किया, दूसरी को 1 का शिफ्ट दिया, तीसरी को 2 का शिफ्ट दिया, 3 का, 4 का और 5 का और उनको ऐड कर लिया. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस इज सिंपल सिनेरियो ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स. अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने कहा था कि हम पार्शियल प्रोडक्ट को सिंपल हम लोग खुद अपने हाथ से ना ऐड करते होते हैं जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. लेकिन हम पार्शियल प्रोडक्ट को किस तरीके से ऐड कर रहे होते हैं, हम लोग एडर को ना कोई यूज़ कर रहे होते हैं. अब एडर हम लोगों ने अभी तक जितने भी पढ़े हैं, हम लोगों ने फुल एडर पढ़ा है. वो कहता है 3 बिट इनपुट लेता है और सम और कैरी प्रोड्यूस करता है. हाफ एडर पढ़ा है जो कि 2 बिट की इनपुट लेता है, 2 बिट इनपुट लेता है और सम और कैरी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसका ये मतलब है अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं देखा हुआ जो कि ना 3 बिट से ज़्यादा इनपुट ले और सम और कैरी प्रोड्यूस कर दे. कि हम लोग जो अपनी क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, हम लोग मल्टीपल इनपुट्स को ले लेते हैं और डील कर लेते हैं. बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द हार्डवेयर ऑफ दैट थिंग. सो वी नीड टू मैप दी मल्टीप्लिकेशन ऑन दी हार्डवेयर. तो हम लोग पार्शियल प्रोडक्ट की रिडक्शन को भी किसी तरीके से फुल एडर और हाफ एडर को यूज़ करते हुए ये काम कर रहे होंगे. So the 3 dots are shown. Each symbolizes a partial product. Using a full adder reduces to 2 bits. One has a weight of which is sum, other has a weight of 2 raised to power 1 which is a carry. The type of reduction is known as 3 to 2 reduction. ठीक है, इसको रिडक्शन को हम लोग कह रहे हैं कि ये रिडक्शन है ऑफ रोज, बट ये 3 रोज से 2 रोज में रिडक्शन है. एंड वी कॉल दिस एज 3 to 2 रिडक्शन. और कैरी सेव रिडक्शन हम लोग इसको बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर बाद जाकर. The 2 dots are reduced to 2 using a half adder. जो 2 डॉट्स हैं वो हाफ एडर को यूज़ करेंगे और सम और कैरी प्रोड्यूस कर लेंगे.
पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन की ये 4 स्कीम है, जिसमें से हम लोग 3 स्कीम को पढ़ेंगे और चौथी स्कीम को मैं स्किप कर जाऊँगा। कैरी सेव रिडक्शन है, ड्यूल कैरी सेव है, वॉलेस ट्री रिडक्शन स्कीम है और डाटा ट्री है। ठीक है, डाटा ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैं उसको स्किप करूँगा इंटेंशनली। 12/12 कैरी सेव रिडक्शन स्कीम। कैरी सेव रिडक्शन स्कीम क्या कहती है? कंसिडर 3 rows एट अ टाइम, टेक फर्स्ट 3 rows, use carry save to reduce them to 2, iteratively take 2 layers from the previous reduction and a new partial product layer and reduce them to 2, finally produce the 2 layers। अच्छा, ये अगर मैं पढ़ूँ तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी थोड़ी सी वीक हो जाती है। ठीक है, सो व्हाट आई डिड इज़ आई परफॉर्म्ड अ सिमुलेशन ताकि आप लोग उसको देख सको और अंडरस्टैंड कर सको कि ये कैसे हो रहा है। सो इनिशियली लेट्स टॉक अबाउट 12/12 मल्टीप्लायर। ठीक है, और हम लोग पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। अगर मैं 12/12 मल्टीप्लायर लूँगा तो मेरे पास ये 12 पार्शियल प्रोडक्ट की रोज़ आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और हर रो में 12 पार्शियल प्रोडक्ट्स होंगे बिकॉज इट्स अ 12/12 मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कैरी से 3 रोज़ को उठा रहा हूँ और सम और कैरी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये बिट एज इट इज़ आ जाएगी, ये इन दोनों की जगह एक हाफ एडर लगेगा, वो सम और कैरी प्रोड्यूस करेगा। इन तीनों की जगह फुल एडर लगेगा, वो सम और कैरी प्रोड्यूस करेगा, एंड सो ऑन। ये जो डॉट आया है, ये आखिरी डॉट है, वो ये वाला डॉट है। ठीक है, बिकॉज ये हाफ एडर लग जाएगा और ये कुछ नहीं होगा। ये फर्स्ट लेवल आ गया। सेकेंड लेवल, अब फिर आपने इनको यूज़ किया, इन 3 रोज़ को यूज़ किया, ये 2 पार्शियल प्रोडक्ट्स की जो रिड्यूस हुई 2 रोज़ आई हैं प्रीवियस लेवल से, और ये नई रो आई है, इनको लिया और फिर आपने हाफ एडर फुल एडर से आपने इनको रिड्यूस किया, सो ऑन। एट द एंड यू गेट दिस थिंग। आफ्टर ईच लेवल यू गेट सम फ्री प्रोडक्ट्स, जिससे लास्ट में ये फ्री प्रोडक्ट्स आई हैं, हम लोग निकालेंगे आगे जाके फ्री प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आखिरी रो को आपने क्या किया? नाउ यू हैव 2 रोज, और आप इसके ऊपर कैरी प्रोपोगेट एडर या कोई भी किस्म का एडर यूज़ करके इनको रिड्यूस कर सकते हैं टू अ सिंगल रो। वो फाइनल आंसर आ जाएगा जो मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म हो रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू गो इन मोर डीप डाइव। लेकिन हम लोग जो डीप डाइव है वो 12/12 को थोड़ा नहीं देख सकते, हम लोग ज़रा इसको आसानी से देख सकते हैं। 6x6 मल्टीप्लायर, तो हम लोग 6x6 मल्टीप्लायर को हम लोग पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं और पार्शियल प्रोडक्ट रिड्यूस करते हैं, और फिर हम लोग इसका हार्डवेयर आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका हार्डवेयर क्या होगा। सो अगर मैं 6x6 मल्टीप्लायर देखूँ तो हम लोगों ने कहा था 6x6 मल्टीप्लायर की ये पार्शियल प्रोडक्ट हैं। ये टोटल कितनी पार्शियल प्रोडक्ट्स होंगे? 36 पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं। इन पार्शियल प्रोडक्ट्स को 6 डिफरेंट रोज़ में डिवाइड किया गया। अच्छा, कैरी सेव क्या करा होगा? पहले वो इन 3 रोज़ को उठाएगा और रिड्यूस करेगा, सम और कैरी प्रोड्यूस करेगा, फिर ये एक रो और ऐड करेगा उसमें पुरानी में, सेकेंड लेवल आ जाएगा। 2 प्रोड्यूस वहाँ पे हुई थी, एक ये आ जाएगी, इनको रिड्यूस करेगा, फिर इसको उठाएगा, थर्ड लेवल आ जाएगा, फिर इसको उठाएगा, फोर्थ लेवल आ जाएगा। सो इस तरीके से वो रिड्यूस करा होगा। थोड़ा सा ज़रा इन डेप्थ चले जाते हैं कि कैसे परफॉर्म हो रहा होगा। ये एक इसका हार्डवेयर बन रहा होगा, इसका सर्किट डायग्राम बन रही होगी। अगर इसका जो हार्डवेयर मैं देखूँ जो कि फुल एडर और हाफ एडर को यूज़ करके कैरी 6x6 का रिड्यूस हो रहा है, वैसे बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये ऐसे कैसे बन रहा है, लेकिन हम लोग इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरीके से रिड्यूस। सो आई जस्ट मैंने वही जो पार्शियल प्रोडक्ट्स थी जो कि मेरे पास 6 रोज़ थी, मैंने वही 6 रोज़ लिखी हैं, लेकिन पहली 3 रोज़ में कोई गैप नहीं दिया और फिर मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया है। वो इसलिए गैप दिया ताकि आप लोगों को ज़रा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसानी से हो जाए। ठीक है, बट ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू पुट दैट गैप as this is not required. So this is only there in order to have a better understanding how this hardware is generated. So अगर मैं ये देखूँ तो मेरे पास सबसे पहले मैं इन 3 रोज़ को रिड्यूस करूँगा टू 2 रोज़। ठीक है, अगर मैं इसको रिड्यूस करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे पास ये जो 2 हैं, इन 2 रो इसको और इसको रिड्यूस पार्शियल प्रोडक्ट को रिड्यूस करने के लिए मुझे हाफ एडर चाहिए होगा, तो मैं 2 हाफ एडर यूज़ कर रहा हूँ। इन चारों को रिड्यूस करने के लिए मुझे फुल एडर 4 फुल एडर चाहिए होंगे। सो आई एम यूजिंग 4 फुल एडर इन द फर्स्ट लेवल, 2 हाफ एडर्स टू रिड्यूस देम। दिस इज अ सम एंड अ कैरी,
इसका इस कॉलम का सम और कैरी ये आ रहा है, इस कॉलम का सम और कैरी ये आ रहा है, सम और कैरी, सम और कैरी, सम और कैरी, ठीक है। सो अगर मैं इसमें जाऊँ प्रीवियसली देखूँ तो मैंने क्या किया है, सॉरी 2 हाफ एडर पहले लेवल में यूज़ हुए हैं और 4 फुल एडर यूज़ हुए हैं। सो 2 हाफ एडर यूज़ हुए हैं, 4 फुल एडर यूज़ हुए हैं। ये जो डॉट है ये वही डॉट प्रोड्यूस, ये डॉट वही दिखा रहे हैं कि जो कि हम लोगों के पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये अगर मैं पहली पार्शियल प्रोडक्ट को ये देखता हूँ कि पहला जो डॉट है वो एज इट इज़ पहली पार्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है पी नॉट। इस हाफ एडर के बाद एक फ्री प्रोडक्ट फ्री बिट और भी आ रही है, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को आइडेंटिफाई करूँ तो मैं इन दोनों को ऐसे आइडेंटिफाई करूँ, ये जो है वो पहली फ्री प्रोडक्ट है। इन दोनों हाफ एडर को यूज़ करने के बाद जब ये रिड्यूस हुआ तो दिस इज़ द सेकंड फ्री प्रोडक्ट जो कि आ रही होगी, ठीक है। सो ये फर्स्ट लेयर है। इसके बाद क्या हुआ, नाउ दिस इज़ द सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर में क्या हुआ, ये 2 सम और कैरी जो प्रोड्यूस हुआ था वो थर्ड लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और फिर फर्दर उनको रिड्यूस कर चलेगा। इन द सेकंड लेवल यू आर यूजिंग अ सिंगल हाफ एडर एंड 5 फुल एडर्स फॉर 6x6 मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मैं इसको अगर यहाँ पे देखूँ तो सिंगल हाफ एडर है और 5 फुल एडर्स हैं, ठीक है, 5 फुल एडर्स। अगर मैं इनको देखूँ तो मेरे पास ये आ रहा था वो पार्शियल, ये वहाँ से फ्री प्रोडक्ट आ गई थी। अगर मैं आखिरी फुल एडर को देखूँ तो आखिरी फुल एडर में जो इनपुट्स आ रही हैं वो एक इनपुट आ रही है प्रीवियसली एडर के साथ, एक पार्शियल प्रोडक्ट आ रही है जो कि लेवल 0 से आ रही है और एक पार्शियल प्रोडक्ट उसी लेवल की पार्शियल प्रोडक्ट है। सो मैं इसको अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ तो मेरे पास एक पार्शियल प्रोडक्ट है जो कि ये आ रही है, ठीक है, ये पार्शियल प्रोडक्ट आ रही है, ये पार्शियल प्रोडक्ट पिछले वजह से फुल एडर से आ रही है और ये उसी रो की पार्शियल प्रोडक्ट है। ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये वैल्यू है, ये पार्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है। नाउ दिस इज़ फर्दर रिड्यूस, नाउ दिस इज़ फर्दर रिड्यूस्ड। ये जो ब्लैक वाले हैं ये मेरे पास फ्री प्रोडक्ट्स हैं हर लेवल के बाद। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ठीक है, मेरे पास फ्री प्रोडक्ट आ रही है। नाउ नेक्स्ट ये मेरे पास ये वाली बिट आ गई है, ये रिड्यूस हुए थे, ये मेरे पास अगले लेवल के ऊपर जब ये सम और कैरी प्रोड्यूस हुआ तो ये प्रोड्यूस हुआ। नाउ यू आर यूजिंग अ हाफ एडर and 1 2 3 again 4 full adders, 5 full adders, and they again produce sum and a carry, sum and a carry, sum and a carry, sum and a carry and so on. So हर एक लेवल के ऊपर जाके in this scenario you are using आपके पास हर एक लेवल के ऊपर जाके आपके पास एक हाफ एडर यूज़ हो रहा है और 5 फुल एडर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इस मेथडोलॉजी। और इसको ऑब्वियसली इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये चलेगा, वरना ये करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली लास्ट लेवल के ऊपर भी जाके आपने ये प्रोड्यूस किया एंड यू गेट दैट। अगर मैं लास्ट लेवल के ऊपर देखूँ तो मेरे पास यहाँ से भी एक पार्शियल प्रोडक्ट आएगी, सॉरी एक फ्री प्रोडक्ट आएगी, सम आ जाएगा, इसके नीचे कोई ऐड करने वाला नहीं होगा, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब 6x6 मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँगा तो 6x6 की मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस 5 फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, 5 फ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, फ्री पार्शियल प्रोडक्ट्स, बाकी ये परफॉर्मर है। सो ये आएगा नीचे, फिर आगे मेरे पास जो 2 रोज आएंगे वो कैरी प्रोपेगेट एडर लगेगा और उससे रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं इसको अगर अब हार्डवेयर में देखूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी, तो ये लास्ट लेयर आई है और मेरे पास 1 2 3 4 5 फ्री प्रोडक्ट बिट्स आई हैं। आखिर में मेरे पास कैरी प्रोपेगेट एडर यूज़ हुआ है टू रिड्यूस दीज नंबर्स इनटू अ सिंगल लेवल। So this is actually carry safe scheme for 6x6 multiplier. You can extend it to any other scheme, ठीक है, आप इसको बाकी के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको परफॉर्म कर सकते हैं। So there is another which is a dual carry safe. Dual carry safe कहते हैं the partial products are divided into 2 equal size group, ठीक है, आप partial product के उनको 2 equal sizes group में डिवाइड कर रहे हैं। The carry safe reduction scheme is applied on both the groups simultaneously. अब फिर आप कैरी स्केप की जो हम लोगों ने भी स्कीम देखी है वो आप दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। इट्स अ ड्यूल, तो आप दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। आपने पार्शियल प्रोडक्ट्स को इक्वली डिवाइडेड बाय 2 किया, आधी ऊपर है आधी नीचे है,
और आपने ऊपर भी कैरी सेव अप्लाई किया, नीचे भी कैरी सेव अप्लाई किया. दिस रिजल्ट्स इनटू टू पार्शियल प्रोडक्ट लेयर्स इन ईच ग्रुप. द 4 लेयर्स आर देन रिड्यूस यूजिंग द कैरी सेव रिडक्शन. फिर आपने क्या किया, उन सबको ऊपर भी अप्लाई करते करते गए, एंड तक अप्लाई किया और 2 रोज़ आ गई. नीचे भी अप्लाई करते रहे, एंड तक किया और 2 रोज़ आ गई. देन फिर इन दोनों को आपने कंबाइन किया और फिर आपने कैरी सेव स्कीम अप्लाई की. पहले 4 to 3 में रिड्यूस किया, फिर 3 to 2 में रिड्यूस किया. 2 लेवल्स आपको मजीद यहाँ पर चढ़े होंगे. द लास्ट 2 लेयर्स आर एडेड यूजिंग अ कैरी प्रोपोगेट एडर. सो ये दिस इज ड्यूल कैरी सेव फॉर 6x6 मल्टीप्लिकेशन. आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट थी, टोटल 6 थी, आपने डिवाइड किया तो 2 हाफ में डिवाइड किया, तो हर अपर हाफ में और लोअर हाफ में मेरे पास 3 पार्शियल प्रोडक्ट की रोज़ आ गई. देन आपने अपर लेयर में और नीचे लेयर में दोनों जगह पे अपने कैरी सेव स्कीम अप्लाई की. यू अप्लाई द कैरी सेव स्कीम एंड प्रोड्यूसेस द पार्शियल प्रोडक्ट्स. आपने पार्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस की. नाउ यू हैव 4 लेयर्स और आपने इन 4 लेयर्स को फिर आपने दोबारा जाके 3 4 आपने इनको 4 लेयर्स थी, फिर 4 लेयर इन चारों को आपने उठाया और इनको आपने रिड्यूस किया 4 to 3 में और फिर 3 to 2 में और फिर आपने कैरी प्रोपोगेट एडर लगा दिया. दिस इज व्हाट डुअल कैरी सेव इज. Wallace tree, one of the most commonly used multiplier architecture. Again, it's the process, the way you are reducing the partial product. ये वो methodology. It is a long log time and array multiplier. The number of adder levels increases logarithmically as the partial product rows increases. So अगर मैं Wallace tree reduction को देखूँ तो Wallace tree ये कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं. Make a group of 3 and apply carry save reduction in parallel. Each CSA carry save reduction scheme layer produces 2 rows. These rows then with other rows form the partial product groups and form a new reduced matrix. Iteratively apply the partial product matrix. So अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये कह रहे हैं again 12 by 12 के ऊपर अगर अप्लाई करें तो 12 by 12 के ऊपर मेरे पास 12 partial product की रोज है. तो मैंने इसका मतलब है मेरे पास इन 3 को रिड्यूस किया टू प्रोड्यूस 2, इन 3 को रिड्यूस किया तो टू प्रोड्यूस 2, इन 3 को रिड्यूस किया टू प्रोड्यूस 2, इन 3 को रिड्यूस किया टू प्रोड्यूस 2. सो मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी रोज़ थी उनमें से जितने भी मैं 3 के पेयर्स कर सकता था मैंने वो पेयर क्रिएट किए और मैंने उनको 2 में रिड्यूस कर दिया. सो अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़. 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़. ठीक है. देन फिर मैंने 8 को उनको लिया और इनको मैंने फर्दर रिड्यूस किया. अब 8 को मैं अगर रिड्यूस करूँगा तो मैं इसमें 2 2 3 के पेयर्स बनाऊँगा तो मेरे पास 2 3 के पेयर्स बन जाएंगे और 2 पार्शियल प्रोडक्ट की रोज़ ऐसी रह जाएंगी. इनको मैं 2 में रिड्यूस करूँगा, इनको भी मैं 2 में रिड्यूस करूँगा और 2 एज इट इज़ लेयर आ जाएंगी. तो मेरे पास टोटल 6 लेयर्स 6 आ जाएंगी. 1 2 3 4 5 6 ये 2 एज इट इज़ आ गई. देन इनको 3 में डिवाइड करूँगा, फिर मेरे पास 2 रह जाएंगी. तो 1 2 3 4 रोज़ आ जाएंगी. इनको फिर फर्दर अप्लाई करूँगा. 3 है तो 3 to 2 हो जाएगा और नाउ एंड में मैं कैरी प्रोपोगेट एडर लगाऊंगा टू फाइनली रिड्यूस इट to a single layer. So this is how Wallace tree reduction mechanism works. ठीक है. It's an extreme form of carry save scheme. So it shows कि आपने यहाँ पे ये किया, ये मेरे पास जो बिट आई है, ये जो लगा हुआ है, ये दिखाया हुआ है, तो ये वो बिट्स रिस्पेक्टिव बिट्स आ रही हैं जिसको वो सम और कैरी. अगर मैं इसको देखूँ तो ये सम और कैरी ये आ रहा है, ये इसको देखूँ तो ये सम और कैरी ये आ रहा है. ये थोड़ा सा मिस लाइन है, ये यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है. ये वाली जो बिट है ये एज इट इज़ आ रही है. इधर फुल एडर लग रहा है, ये सम और कैरी आ रहा है. ये जो लग रहा है ये सम और कैरी ये प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली ये जो दिखाया गया ये लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट दिखाई गई, ये पार्शियल प्रोडक्ट है जिसमें कोई अपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ये आपने हाफ एडर यूज़ किया था. सो वॉलेस ट्री रिडक्शन लेआउट फॉर 6x6 कैरी. अगर मैं वॉलेस ट्री को देखूँ फॉर 6x6 तो इट इज़ इक्वलेंट टू डुअल कैरी सेव. ठीक है. डुअल कैरी सेव कैसे, हमने डुअल कैरी सेव का ये देखा कि डुअल कैरी सेव क्या कर रहा है. डुअल कैरी सेव ये कर रहा है काम. अगर मैं 6x6 को 6 पार्शियल प्रोडक्ट को रिड्यूस करूँ यानी कि 6x6 की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँ
तो मेरे पास 6 रोज़ आ जाती हैं। अगर मैं इनको 2 में डिवाइड करूँ तो ये एक डिवाइड हुआ, ये एक डिवाइड हुआ। डुअल कैरी सेव भी यही कार है। तो अगर मैं 6/6 की मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहा हूँ और मैं उसमें डुअल कैरी सेव अप्लाई करूँ या वॉलेस ट्री रिडक्शन, तो दोनों सेम हो जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर आके, ठीक है। ये 2 रोड्स प्रोड्यूस करेगा, ये भी 2 रोड्स प्रोड्यूस करेगा। देन इनको मैं फर्दर यूज़ करूँगा तो मेरे पास पहले लेवल के ऊपर आएगा हाफ एडर, 4 फुल एडर्स, हाफ एडर, 4 फुल एडर्स, तो 8 फुल एडर्स, 4 हाफ एडर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल एडर्स, 4 हाफ एडर्स। देन फिर सेकेंड लेवल आएगा 4 2 3 की रिडक्शन होगी, फिर लास्ट लेवल आ जाएगा 3 2 2 की रिडक्शन होगी, और देन फाइनली मैं कैरी प्रोपेगेट एडर लगाऊंगा क्यू रिड्यूस है। प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, प्रॉपरली कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप वहीं से देख के कनेक्ट करेंगे। आप ऐसे एग्जैक्टली इनपुट कनेक्ट नहीं कर सकते कि ये वैल्यू इस फुल एडर के सम आ रही है, ये इसका कैरी नहीं आ रहा, ये पार्शियल प्रोडक्ट नहीं आ रही, ये सम नहीं होगा तो ये वैलिड होगा, वरना ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। यू नीड टू नो एग्जैक्टली। और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएंगी, जो हम लोग वो जो स्कीम में रिड्यूस कर रहे हैं उसको आप जो परफॉर्म करेंगे फर्दर, यू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दैट। सो ये दिखाया गया कि मेरे पास वॉलेस ट्री के अंदर अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट की जो रोज़ हैं वो अगर 3 होती हैं तो मेरे पास सिंगल लेयर ऑफ फुल एडर चाहिए। अगर 4 होंगी तो मेरे पास 2 चाहिए होंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने 4 का देख लिया। अगर मेरे पास 5 to 6 के दरमियान होंगी, 5 होंगी या 6 होंगी, तो मेरे पास 3 होंगी, 3 लेयर ऑफ एडर के लेवल्स होंगे। अगर 7 to 9 होंगी या 7 होंगी इंक्लूडेड 7 8 and 9, तो मेरे पास 4 लेयर्स होंगी। 10 to 13 होंगी तो 5 लेवल्स होंगे। अप टू 43 63 होंगे तो 9 लेवल्स होंगे। कैसे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, इसका जो छोटा सा मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये बेसिकली 3 6 7 8 9 10। अगर मेरे पास 10 आती हैं पार्शियल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर 10 पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे पास 10 पार्शियल प्रोडक्ट्स को रोज़ को वो कह रहा है कि मेरे पास 4 लेवल ऑफ फुल एड्रेस चाहिए होंगे, 4 लेवल ऑफ एड्रेस चाहिए होंगे। उसको कैसे निकाल सकते हैं आप? ऐसे सिंपल निकाल सकते हैं। मेरे पास ये पार्शियल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फर्स्ट टाइम मेरे पास इन 3 को रिड्यूस किया, इन 3 को रिड्यूस किया, इन 3 को, ये एज इट इज़ रहेगी। इन 3 को रिड्यूस किया 2 में, इन 3 को रिड्यूस किया 2 में, इन 3 को रिड्यूस किया 2 में। दिस इज़ अ फर्स्ट लेवल। फिर आपने क्या किया, सेकेंड लेवल के ऊपर इन 3 को उठाया, रिड्यूस किया, इन 3 को उठाया, रिड्यूस किया, 2 प्रोड्यूस होगी, 2 प्रोड्यूस होगी और एक आउटपुट एज इट इज़ आ गई। देन फिर इन 3 एक और लेवल आया, इन तीनों को उठाया, रिड्यूस किया 2 में, ये 2 एज इट इज़ आगे आ जाएगी। फिर इन तीनों को उठाया, रिड्यूस किया 2 में, ये एज इट इज़ आगे जाएगी। फिर इनको उठाया, रिड्यूस किया 2 में, और फिर कैरी प्रोपेगेट एडर लगा दिया। तो 1 2 3 4 5 लेवल्स आ रहे हैं। 10 के अंदर 5 लेयर्स ऑफ फुल एडर्स आ रहे हैं। सो आप लोग इस तरह 14 या 20 या 28 या 27 या किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप कितने लेवल ऑफ एडर्स आ रहे हैं। डाटा ट्री का जो ये है, डाटा ट्री को मैं स्किप कर रहा हूँ, इंटेंशनली स्किप कर रहा हूँ। इसकी मैंने बाकी चीज़ें तो निकालनी है, ये जो स्लाइड हमने दी है इसको आप प्लीज़ अगर देखना चाहें देख लें, बट इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर पेपर। Okay, so till now we just talked about how to efficiently reduce multipliers. Okay, so generally once we are multiplying a signed number, we have seen that we need to extend the signed bit. Okay, signed of the partial product. Okay, so if these two are signed numbers, if we are multiplying them, we have already seen that multiplication की multiplication कैसे perform हो रही होती है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक और पॉइंट देखेंगे, that is something which reduces the number of adders, which reduces the computation. क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे हर पार्शियल प्रोडक्ट की साइन एक्सटेंशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। और अगर ये साइन बिट है तो लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट का हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं, ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं और हम लोग वहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर वो लिख के उसको सिंपल ऐड करते हैं। बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ज़रा एफिशिएंटली थोड़ा सा देखें तो मुझे ये लग रहा है कि दिस इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू जो कि हम लोग यहाँ पे लाजमी डाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ साइन एक्सटेंशन पार्ट। क्या हमें लाजमी ये काम करना है कि हम लोग साइन एक्सटेंड किया करें, या हम लोग कुछ और काम भी कर सकते हैं ताकि हम लोग इसको ज़रा इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। बिकॉज
दिस इज़ द रिसोर्सेज आई नीड टू पुट इन, कि मुझे इन दोनों बिट्स को भी ऐड करना पड़ेगा, इनको भी तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इन चारों को भी ऐड करना पड़ेगा, और आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो और नंबर ऑफ हार्डवेयर इन माई मल्टीप्लिकेशन. सो द एफिशिएंट वे इज़ ओके. सो देयर इज़ वन थिंग कि यार अब मुझे प्रॉब्लम आती क्यों है? प्रॉब्लम आती इसलिए बिकॉज कभी मुझे साइन की वैल्यू 1 होती है, कभी साइन की वैल्यू 0 होती है. अगर साइन की वैल्यू अगर अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आकर हूँ तो मेरे पास पार्शियल प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही है, तो मुझे 1 बिट एक्सटेंड करनी है. यहाँ पे मेरे पास एम एस पी की वैल्यू, पार्शियल प्रोडक्ट की एम एस पी की वैल्यू 0 है, तो मुझे 0 एक्सटेंड करनी है. इसका मतलब मुझे नहीं पता होता कि मैं कभी 1 एक्सटेंड कर रहा होता हूँ, कभी 0 एक्सटेंड कर रहा होता हूँ. अगर मैं किसी तरीके से एक एफिशिएंट वे डिज़ाइन कर लूँ जिससे मैं ये काम कर सकूँ कि मेरे पास जो मर्जी साइन बिट हो, मुझे हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू ही एक्सटेंड करनी है, तो नाउ दैट बिकम अ कांस्टेंट वैल्यू, और मैं उस कांस्टेंट को अलग जाके डील करके और मैं उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन और जो भी मैंने उनको परफॉर्म कर सकता हूँ. सो हम लोग उसी मेथडोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं कि हमें एक फिक्स्ड वैल्यू ही एक्सटेंड करनी पड़े, और ऑब्वियसली दैट टेक्स केयर ऑफ द साइन बिट, वट एवर इज दैट साइन बिट. सो अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको देखूँ तो मेरे पास लेट से ये एक नंबर बी है जिसकी एम एस बी 0 है. मैं अब ये काम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ओके मैं इसकी एम एस बी अगर 0 है, मैं हमेशा लेट से जो साइन एक्सटेंशन है वो हमेशा 1 करूँगा. अगर मैं साइन एक्सटेंशन 1 करूँगा तो मेरे पास ये नंबर डिफरेंट हो रहा है. इसको मैं करेक्ट कैसे कर रहा हूँ? मैं ये जो साइन बिट है उसको फ्लिप कर रहा हूँ. वट एवर इज़ द साइन बिट, आई एम फ्लिपिंग दैट साइन बिट. ये जो लाइन शो कर रही है कि मैं साइन बिट को फ्लिप कर रहा हूँ. दूसरा, फ्लिप करने के बाद 1 ऐड कर रहा हूँ, और 1 ऐड करने के बाद मैं जब इस नंबर को देखूंगा तो ये नंबर इसी के इक्वल आ जाएगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई नंबर, ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर था. अब मैंने इस नंबर का जो साइन एक्सटेंड किया है वो ऑल वंस कर दिए. अब इसको मुझे करेक्ट कैसे करना है? करेक्ट ऐसे करना है कि मैं साइन बिट जो 0 थी मैं उसको फ्लिप करूँगा, 1 हो जाएगी, और उसमें साइन बिट की पोजीशन में एक 1 ऐड करूँगा. तो जब मैं इसको परफॉर्म करूँगा ऑपरेशन, ये एडिशन भी परफॉर्म करूँगा, इसको फ्लिप भी करूँगा, तो मेरे पास आंसर यही आ जाएगा. इसको फ्लिप करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करूँगा तो 0 बन जाएगा, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, और ये मेरे पास एग्जैक्टली वही नंबर आ गया. सही है. सो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया कि इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग वट एवर इज द साइन, वी आर एक्सटेंडिंग 1, but what we are doing is we are flipping the sign bit and adding 1 at the sign bit. क्या ये बात वैलिड है in case of this sign bit is 1? अगर हम लोग उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि साइन बिट 1 है, तो हमने कहा ओके फाइन, इसी तरीके से कर रहे हैं कि हमने एक्सटेंड 1 ही करना है, साइन बिट को फ्लिप करना है और ऐड 1 कर देना है. सही है. अब मैं इस साइन बिट को अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो ये 0 हो जाएगी, 0 + 1 is 1, और ये 1 1 1 1 एज इट इज़ आ गया. तो मेरे पास ये नंबर एग्जैक्टली वही नंबर बन रहा है. सो इट्स सजेस्ट दैट वी डोंट नीड टू एक्सटेंड वट एवर इज़ द साइन, वी कैन डू दिस थिंग कि हम लोग हमेशा 1 एक्सटेंड करें साइन एक्सटेंशन की जगह, उस साइन बिट को फ्लिप करें और 1 ऐड कर दें. ठीक है. अब ये जो चीज़ें हैं, ये सारा जो ऑपरेशन है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि हम लोग परफॉर्म करें, कांस्टेंट एडिशन है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो वैल्यू है, अब मुझे साइन एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं इन सब चीज़ों को उठाऊंगा, इन सब चीज़ों को मैं प्री कंप्यूट पहले से कर लूँगा, और मैं नंबर्स को ऐड कर लूँगा या मल्टीप्लाई कर दूँगा अकॉर्डिंगली. मैं इसको ज़रा डिटेल में जो बातें मैंने की उसकी डिटेल में ज़रा जाऊँगा. सो इट सेज दैट कि ये मेरे पास एक एक नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट इन दैट सिनेरियो ये जो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 मेरे पास मल्टीप्लायर 5 है. ठीक है. 5 बिट का मल्टीप्लायर है, और एक्जैक्टली इसके अगर आप ये x काउंट कर लें तो आपको इतने बिट का मल्टीप्लिकेंड है. ठीक है. सो मेरे पास 5 पार्शियल प्रोडक्ट्स नहीं 1 2 3 4 5 6 पार्शियल प्रोडक्ट्स आई, 6 बिट का मल्टीप्लायर है, और आई थिंक सो 12 बिट हो गया, 11 बिट का मल्टीप्लिकेंड है. तो मैंने क्या किया, मेरे पास एज इट इज़ ये बिट आ गई, साइन की जो बिट आई है उस साइन बिट को मैंने इन्वर्ट किया, ऐड 1 किया एट द साइन बिट पोजीशन, और साइन एक्सटेंशन 1 की. सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट की साइन बिट को इन्वर्ट किया, ऐड 1 एट द साइन बिट पोजीशन, और साइन एक्सटेंशन 1 की.
थर्ड में साइन बिट पोजीशन को मैंने इन्वर्ट किया, ऐड 1 एट द साइन बिट पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 की। साइन बिट पोजीशन को मैंने इन्वर्ट किया, ऐड 1 एट द साइन बिट पोजीशन और एक्सटेंशन 1 की। साइन बिट की पोजीशन को इन्वर्ट किया, ऐड 1 एट द साइन बिट पोजीशन और एक्सटेंशन 1 की। लास्ट में भी सिंपल ये परफॉर्म किया, साइन बिट की पोजीशन को मैंने इन्वर्ट किया। अब अगर मैं देखूँ तो इसमें थोड़ा सा ज़रा मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है, मैं उसके ऊपर डिफरेंस के ऊपर साइन बिट की पोजीशन को इन्वर्ट किया। लेट्स अज्यूम कि इधर एक लाइन है, ठीक है, although इधर लाइन नहीं है, इन्वर्ट किया, ऐड 1 एट द साइन बिट पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 की। नाउ मुझे पता है कि जब साइन बाय साइन की बिट की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो जो लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट आती है उस लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट का मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ मैं। 1's कॉम्प्लीमेंट जब मैं इसका लूँगा तो मेरे पास ये जो साइन के ऊपर 1 था ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। साइन के ऊपर जो हुआ था, फ्लिप हुआ था साइन बिट, तमाम बिट्स 1 हो गए। और ऐड 1 एट द LSB, और 1 जब मैं LSB में ऐड करूँगा तो वो ये बन जाएगा। तो मेरे पास अब अगर मैं इसको देखूँ तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये तो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, तो मुझे साइन एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों को ऐड कर लेता हूँ और इसमें ये भी ऐड कर देता हूँ और अल्टीमेटली मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक करेक्शन वेक्टर आ गया। आई जस्ट गेट अ करेक्शन वेक्टर, जिस करेक्शन वेक्टर को मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्दर टू रेक्टिफाई माई आंसर। तो मैं ये हमेशा ये परफॉर्म कर रहा हूँ कि मेरे पास साइन जो भी बिट आएगी उसको इन्वर्ट कर देता हूँ, डोंट नीड टू एक्सटेंड साइन बिट। लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट को मैं फ्लिप कर दूंगा, दिस इज साइन बाय साइन मल्टीप्लिकेशन, फ्लिप कर दूंगा, ऐड 1 एट द LSB, ठीक है, और मैं ये करेक्शन वेक्टर कंप्यूट कर लूँगा और मुझे सिंपल नो एक्सटेंड, आई डोंट नीड टू एक्सटेंड एनी साइन, और मैं इनको सिंपल ऐड करूँगा और उसमें मैं एक और इसको प्री कंप्यूट कर लूँगा और मेरे पास ये करेक्शन वेक्टर आ जाएगा, ये एक रो आ जाएगी। तो इसका मतलब एक न्यू पार्शियल प्रोडक्ट आ गया जो कि करेक्शन वेक्टर है, उसको मैं फर्दर ऐड करूँगा टू रिड्यूस दैट थिंग। इसको थोड़ा सा ज़रा एक्चुअल एग्जांपल में करके देखते हैं। लेट्स से आई हैव 2 नंबर्स, ठीक है, आई हैव 2 नंबर्स और मेरे पास ये 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर मेरे पास 4 बिट के 2 नंबर्स हैं, दोनों साइंड नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों साइंड नंबर हैं और दोनों 4 बिट के नंबर्स हैं। तो मैं इन दोनों 4 बिट के नंबर्स को यूज़ करता हूँ टू एक्चुअली कम अप विद द करेक्शन वेक्टर। अब ये 4 बिट के नंबर कोई भी हो, करेक्शन वेक्टर आपका हमेशा यही निकलेगा, ठीक है, करेक्शन वेक्टर 4 बिट चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास जब पहले मैंने 1 को उठाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 0 1 0 0, दिस इज़ साइन बाय साइन। तो मेरे पास जो लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट आई उसको फ्लिप किया, 1 ऐड किया और साइन एक्सटेंशन 1 कर दी, ठीक है। सिमिलरली अगले जो पार्शियल प्रोडक्ट आई है उसमें मेरे पास ये साइन बिट थी, इस साइन बिट को फ्लिप किया, ऐड 1 एट दी साइन बिट पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 कर दी। सिमिलरली साइन बिट को इन्वर्ट किया, ऐड 1 एट दी साइन बिट पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 कर दी। सिमिलरली आखिर में लास्ट बिट में आया तो मेरे पास साइन बिट को इन्वर्ट किया तो आखिर में जाके ये दोबारा इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे इधर नहीं आएगी, दोबारा इन्वर्ट हो जाएगी और फिर ऐड 1 एट दी LSB पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 कर दी, ठीक है। तो लेकिन ये जो आप लास्ट रो को देखोगे तो इसका ये इसने लिया हुआ कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर उसने ये काम किया। नाउ 1's कॉम्प्लीमेंट लिया और ये मेरे पास एक वो आ गई, LSB आ गई, ठीक है। ये 1 एक ऐड किया तो मेरे पास लास्ट पार्शियल का खाली 1's कॉम्प्लीमेंट लूँगा और ये 1 ऐड करूँगा तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। नाउ दीज आर दी फिक्स्ड वैल्यूज़, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा तो आई गेट दिस आंसर। यहाँ पे ऐड नहीं हुआ तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मेरे पास ये बिट 3 बिट पोजीशंस हैं 0 0 0 और ये करेक्शन वेक्टर को खाली मैं ऐड कर रहा हूँ। 1 + 1 इज़ 0 1 कैरी, ठीक है, तो 0 1 कैरी, फिर 1 + 1 + 1 इज़ 1, इधर 1 आ जाएगा और 2 कैरी, 2 + 1 + 1 + 1 इज़, ठीक है। सो अगर मैं इसको निकालूं तो मेरे पास ये करेक्शन वेक्टर कंप्यूट हो रहा है। ये करेक्शन वेक्टर यहाँ पे कंप्यूट नहीं निकाला हुआ, मैंने इसको पेपर पे निकाला था, मैं पेपर पे आपको नहीं दिखा सका।
सो इसको अगर आप फिर ये अगर इनको ऐड जस्ट यू नीड टू ऐड दीज नंबर्स जो कि रेड में है, तो आप रेड में जब नंबर्स को ऐड करोगे तो यू गेट दिस करेक्शन वेक्टर, और ये करेक्शन वेक्टर आपने फिर ऐड करना है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मेरे पास दिस इज़ माई नंबर, ये मैंने एडिशन परफॉर्म की, ये करेक्शन वेक्टर की जो पोजीशन आ रही थी वो खाली एक ये 1 है, कहाँ पे, 5th बिट पोजीशन पे। ये 5th बिट पोजीशन पे आपने एक 1 ऐड कर दिया। नाउ यू परफॉर्म दिस एडिशन विद दिस 1 और ये आपका एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग। लेकिन आप ये देख लो कि लास्ट जो पार्शियल प्रोडक्ट है वो आपकी इन्वर्टेड है, साइन का आपने इन्वर्ट भी लिया हुआ है। ठीक है, वो सारे काम आपने परफॉर्म किए हैं और आपके पास ये आंसर आ गया। So the MSP of all the partial product except the last one are flipped, and 1 is added at the sign bit location, and the number of partial product is flipped and correction vector applied. So there is another example which says कि यार अब ये जो methodology है of identifying a correction vector, ये खाली लिमिटेड नहीं है कि मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही पार्शियल प्रोडक्ट की एडिशन के अंदर पार्शियल प्रोडक्ट की एडिशन के अंदर यूज़ करूँ। ये मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अगर दो या 4 नंबर को या 8 नंबर को ऐड कर रहा हूँ जो कि साइंड नंबर्स हैं। अब उन साइंड नंबर्स को जब ऐड कर रहा हूँ तो मुझे अगेन साइन एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। तो मैं अगर साइन एक्सटेंशन से बचना चाह रहा हूँ तो मैं पहले से करेक्शन वेक्टर कंप्यूट कर लूँ और मैं उस करेक्शन वेक्टर को यूज़ कर लूँ। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ यूजिंग द सेम मेथडोलॉजी। अब अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास ये दिखाया गया कि कुछ एग्जाम्पल दी गई जिसमें मैंने 4 साइंड नंबर्स को ऐड करना है। पहला नंबर Q1.5 का है, दूसरा Q5.3 का है, फिर 4.7 का है और Q6.6 का है। मुझे इन नंबर्स को ऐड करना है। Q फॉर्मेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब मैं इन नंबर्स को ऐड करूँगा, ये मेरे पास नंबर दिया हुआ है 1.5 का, 5.3 का, 4.7 का और 6.6 का। वंस आई एम एडिंग तो मेरे पास ये है ये डॉट पोजीशन है। ठीक है, डॉट पोजीशन है 1 2 3 4 5 और ये 6 बिट। मैंने इस बिट को इन्वर्ट किया, एडिंग 1 एट दैट साइन बिट पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 कर दें। अगला है 5.3 का, ये मेरे पास 3 बिट्स इधर आ गए, 5 बिट्स इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। साइन बिट को इन्वर्ट किया, एट 1 एट द साइन बिट पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 होगी। सिमिलरली 4.7 का है, 4.7 का है 1 2 3 4 और 7 बिट पोजीशन इधर है। एड 1 एट दी फ्लिप दैट बिट, एड 1 एट दी LSB पोजीशन और साइन एक्सटेंशन 1 होगी। लास्ट है 6.6 का, 6 बिट्स इधर हैं, 6 बिट्स इधर हैं इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट साइन बिट है, इसमें आपने इसको फ्लिप किया, एड 1 और साइन एक्सटेंशन 1। अब ये जो जितने वंस लिखे हुए हैं, अगर आप इन वंस को आप उठाएं, अगर आप इन वंस को उठाएं, मैं अगर इन वंस को हाईलाइट कर दूं कि मेरे पास ये वंस है, और जस्ट आप इन वंस को ऐड कर दें तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 1 1 + 1 0 1 के 0 1 कैरी 1 2 3 4 0 2 कैरी 2 3 4 5 6 0 3 कैरी 3 4 5 6 7 8 6 7 7 आया तो 1 आ गया और 2 1 जो ड्रॉप कर दिए क्योंकि यहीं तक आप लेंगे तो ये आपके पास करेक्शन वेक्टर आ गया। नाउ अगर आप इसको इस करेक्शन वेक्टर को देखो तो मुझे जब सिंपल इसको जब इन नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे आई जस्ट नीड टू फ्लिप द साइन बिट पोजीशंस। ठीक है, साइन बिट पोजीशंस को फ्लिप कर दिया और मेरे पास ये जो करेक्शन वेक्टर है इसको भी मैंने एक एज अ रो कंसीडर कर लिया, 1 0 0 0 1 1 1। ठीक है, सिंपल उसको एक एज अ रो कंसीडर किया। नाउ मेरे पास इनिशियली 4 नंबर्स थे, साइन नंबर्स थे, अब मेरे पास 5 नंबर्स आ गए हैं और मैं उसको 5 to 4 में रिड्यूस करूँगा, फिर 4 to 3 में, 3 to 2 में रिड्यूस हो जाएगा और देन कैरी पॉकेट एडर यूज़ होगा टू एक्चुअली रिड्यूस दैट नंबर। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी यूज्ड अ करेक्शन वेक्टर टू एक्चुअली हमें साइन एक्सटेंशन, वी डोंट नीड टू डू अ साइन एक्सटेंशन एंड वी यूज़ अ करेक्शन वेक्टर टू एक्चुअली रेक्टिफाई आवर आंसर और हम लोग उससे पहले कंप्यूट कर लेते हैं करेक्शन वेक्टर।
ये उसी एग्जांपल को फर्दर दिखाया हुआ, उसी एग्जांपल को दिखाया हुआ कि कैसे आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो बस यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर को ले रहे हैं, इस चैप्टर को ले रहे हैं, और हम इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।